दोस्तों सोचिए, एक ठंडी सुनसान रात है। एक आदमी अपने कमरे में बैठा है, सामने एक लैपटॉप खुला है और घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं। वो थका हुआ है, उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन वो सो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक शोर मचा हुआ है। वो अपने आप से वही पुराना सवाल पूछ रहा है जो वो पिछले 5 सालों से हर रात पूछता है, मैं इतना पीछे क्यों रह गया? उसकी नजर कोने में पड़ी उस जिम बैग पर जाती है जिस पर अब धूल जम चुकी है। उसने वो बैग बड़े जोश में खरीदा था, ये सोचकर कि इस बार जिंदगी बदल जाएगी। फिर उसकी नजर टेबल पर पड़ी उस आधी पढ़ी हुई किताब पर जाती है जिसका बुकमार्क महीनों से पेज नंबर 20 पर ही अटका हुआ है। उसे याद आता है कि कैसे हर साल की पहली तारीख को वो एक नई डायरी लाता है, बड़े बड़े सपने लिखता है और फिर 30 दिन बीतते ही वो डायरी कहीं रद्दी में खो जाती है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये शायद आपकी, मेरी और हम सब की कहानी है। हम सब एक ऐसे दलदल में फंसे हैं जहां हमें पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम कोशिश करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वही पुरानी मीडियोकर जिंदगी हमें वापस खींच लेती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द गैप बिटवीन इंटेंशन एंड एक्शन, यानी जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं उनके बीच का वो गहरा गड्ढा जिसमें हमारी सारी विल पावर गिरकर मर जाती है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर कामयाब होना है तो बड़े सपने देखो, जबरदस्त मेहनत करो और किस्मत का इंतजार करो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सपने ही आपकी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह हैं? सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन इंसानी दिमाग की फितरत ही कुछ ऐसी है। हमारा ब्रेन डर से भागता है। जब आप अपने दिमाग को कहते हो कि मुझे कल से 2 घंटा वर्कआउट करना है या मुझे अगले महीने अमीर बनना है, तो आपका ब्रेन इसे एक अटैक की तरह देखता है। उसे लगता है कि आप उसकी पुरानी, सेफ और आरामदायक दुनिया को तबाह करने वाले हो। इसलिए वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो आपको बहाने देता है, आज बारिश हो रही है, आज ऑफिस में काम ज्यादा था, कल से पक्का शुरू करेंगे। और हम हर बार इस झूठ को सच मान लेते हैं। इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से देखते हैं। कभी सोचा है कि जब आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो शुरुआत में आप उसे कितने ध्यान से रखते हैं? स्क्रीन गार्ड लगवाना, धीरे से टेबल पर रखना, लेकिन 2 महीने बाद वही फोन कहीं भी पड़ा होता है। हमारा जोश एक टेम्पररी डोपामिन हिट है। असली खेल शुरू होता है तब जब मजा खत्म हो जाता है और रूटीन शुरू होती है। जेम्स क्लियर, जो इस दुनिया के सबसे बड़े हैबिट्स एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, लेकिन एक मैच के दौरान उनके चेहरे पर एक बैट लग जाता है। उनकी नाक टूट जाती है, उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उनका दिमाग सूज जाता है। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाता है जहां वो सांस लेने तक के लिए तड़प रहे थे। एक ऐसा इंसान जिसका सब कुछ छीन गया, जिसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी, उसने कैसे खुद को वापस खड़ा किया? क्या उसने एक दिन में चमत्कार कर दिया? नहीं, उसने वही किया जो हम सब इग्नोर करते हैं। उसने एटॉमिक रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वो बड़े रिजल्ट के पीछे नहीं भागेगा, वो बस हर दिन 8% बेहतर बनने की कोशिश करेगा। जब वो हॉस्पिटल से घर आया तो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं थी कि उसने मैराथन भागा, बल्कि ये थी कि उसने सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मेडिटेशन किया। हम सबको लगता है कि लाइफ में अगर कोई बड़ा बदलाव चाहिए तो एक मैसिव एक्शन की जरूरत है। हमें लगता है कि कामयाबी का रास्ता पहाड़ तोड़ने जैसा है, लेकिन रियलिटी में कामयाबी एक धीमी जहर की तरह होती है जो धीरे धीरे आपकी रगों में उतरती है, या तो आपको तबाह करने के लिए या आपको बनाने के लिए। हम रोज जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, वो फैसले हमें नहीं पता चलता कि हमें कहां ले जा रहे हैं। जैसे एक प्लेन अगर सिर्फ 3.5 डिग्री मुड़ जाए तो वो अपनी मंजिल से हजारों मील दूर पहुंच जाता है। आज आप जो एक एक्स्ट्रा घंटा सो रहे हैं या आज जो आपने एक एक्स्ट्रा रील स्क्रॉल की है, वो आज आपको नाकामयाब नहीं बनाएगी, लेकिन 10 साल बाद वही 3.5 डिग्री का फर्क आपको उस जगह खड़ा कर देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि अगर ये हैबिट्स इतनी ही छोटी हैं तो इन्हें बदलना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों एक इंसान जिसे पता है कि स्मोकिंग उसे मार रही है, वो फिर भी अगला कश लगाता है? क्यों एक स्टूडेंट जिसे पता है कि कल एग्जाम है, वो फिर भी यूट्यूब पर फालतू वीडियोस देखता रहता है? आखिर क्यों हमें पता होने के बावजूद कि कोई चीज गलत है, हम वही करते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग के एक बहुत पुराने हिस्से में, जिसे हम प्राइमल ब्रेन कहते हैं। हमारा दिमाग आज की मॉडर्न दुनिया के लिए नहीं बना। ये बनाया गया था हजारों साल पहले जंगल में रहने के लिए। वहां सर्वाइवल का मतलब था एनर्जी बचाओ और जहां मजा मिले वहां रुक जाओ। इसलिए आज भी जब आपके सामने एक मुश्किल काम आता है, जैसे कि कोडिंग सीखना या जिम जाना, तो आपका दिमाग तुरंत वार्निंग सिग्नल भेजता है।
उसे लगता है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो उसे लगता है कि ये इजी रिवॉर्ड है। इस साइकोलॉजी को जेम्स क्लियर समझाते हैं एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के साथ, जिसे वो कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हर उस इंसान की कहानी है जो मेहनत तो करता है पर हार मान लेता है। सोचिए, आप एक बर्फ का टुकड़ा एक ठंडे कमरे में रखते हैं। कमरे का टेम्परेचर है 25 डिग्रीज। आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं 26, 27, 28, बर्फ नहीं पिघलती। 29, 30, 31, अभी भी बर्फ वैसी की वैसी है। एक आम इंसान यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो कहेगा कि मैं इतनी गर्मी बढ़ा रहा हूँ पर ये बर्फ तो पिघल ही नहीं रही, मेरी मेहनत बेकार है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्रीज होता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्या वो बदलाव सिर्फ उस 1 डिग्री से आया? नहीं, वो उन पिछले सारे डिग्रीज की वजह से था जो बर्फ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को तोड़ रही थी। हम सब लाइफ में यही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि लीनियर ग्रोथ हो, यानी जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। लेकिन लाइफ कंपाउंड होती है। शुरुआत में रिजल्ट 0 होता है और इसी फेज को जेम्स क्लियर कहते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये वो जगह है जहां 99% लोग दम तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं 1 महीने से सैलेड खा रहा हूं पर वजन कम नहीं हुआ, या मैं 2 हफ्ते से मेडिटेशन कर रहा हूं पर दिमाग अभी भी भाग रहा है। दोस्तों, आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो स्टोर हो रही है। आप बस उस 32 डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। अब एक और गहरी साइकोलॉजिकल बात करते हैं, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बड़े गोल्स रखो, लेकिन जेम्स क्लियर एक ऐसी बात कहते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। वो कहते हैं कि विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स एक ही होते हैं। सोचिए, ओलंपिक्स में हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। हर कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने जाता है वो जॉब पाना चाहता है। अगर गोल ही सब कुछ होता तो हर कोई कामयाब होता। फर्क गोल में नहीं होता, फर्क सिस्टम में होता है। गोल एक मंजिल है, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जो आप रोज तय करते हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका रूम गंदा है और आपका गोल है उसे साफ करना, तो आप 1 घंटा मेहनत करके उसे चमका देंगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम यानी वो हैबिट्स जिनकी वजह से रूम गंदा होता है वैसा ही रहा, तो 2 दिन बाद रूम फिर से कबाड़ खाना बन जाएगा। हम रिजल्ट्स को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उन इनपुट्स को बदलना चाहिए जो वो रिजल्ट पैदा कर रहे हैं। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आपका गोल सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन आपका सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। अब सवाल आता है कि ये सिस्टम बनता कैसे है। जेम्स क्लियर ने इसके लिए एक 4 कदम वाला फॉर्मूला दिया है, जिसे द हैबिट लूप कहते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हमारी हर आदत, चाहे वो सुबह उठकर ब्रश करना हो या रात को देर तक फोन चलाना, इसी लूप में फंसी है। क्यू वो इशारा है जो आपके दिमाग को जगाता है। जैसे ही आपकी स्क्रीन जलती है, वो एक क्यू है। क्रेविंग वो तड़प है जो आपको महसूस होती है। आपको लगता है कि शायद किसी इंपॉर्टेंट इंसान का मैसेज हो। रिस्पॉन्स वो एक्शन है जो आप लेते हैं, यानी फोन उठाना। और रिवॉर्ड वो सुकून है जो आपको मिलता है। हमारा दिमाग रिवॉर्ड का भूखा है। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी आदतों का रिवॉर्ड बहुत डिलेड होता है। जिम जाने का रिवॉर्ड 3 महीने बाद मिलेगा, लेकिन सिगरेट पीने का रिवॉर्ड 3 सेकंड में मिल जाता है। इसलिए हमारा दिमाग बुरी आदतों की तरफ चुंबक की तरह खिंचा जाता है। इसे बदलने के लिए हमें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर काम करना होगा। ज्यादातर लोग आउटकम पर फोकस करते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये एक गोल है। जेम्स क्लियर कहते हैं आइडेंटिटी पर फोकस करो। ये मत कहो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कहो कि मैं एक एथलीट हूँ। एक एथलीट क्या करता है? वो जंक फूड नहीं खाता, वो बारिश में भी वर्कआउट करता है। जब आप अपने आप को एक एथलीट या रीडर की तरह देखने लगते हैं, तो वर्कआउट करना या किताब पढ़ना आपकी मजबूरी नहीं रह जाती, वो आपकी फितरत बन जाती है। आपका हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप आज एक अनहेल्दी मील स्किप करते हैं, तो आपने एक फिट इंसान बनने के लिए वोट दिया है। अगर आप आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ते हैं, तो आपने एक नॉलेजेबल इंसान बनने के लिए वोट दिया है। इलेक्शन जीतने के लिए आपको हर एक वोट की जरूरत नहीं है, आपको बस मेजॉरिटी वोट्स चाहिए। यानी आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस अपने अच्छे वोट्स की संख्या बढ़ानी है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी रुकावट अभी भी बाकी है, वो है हमारा माहौल। हम अक्सर विल पावर की बात करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि एनवायरनमेंट विल पावर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां हर तरफ चिप्स और चॉकलेट पड़े हैं, तो दुनिया की कोई भी विल पावर आपको उन्हें खाने से नहीं रोक सकती। हमारा माहौल हमें इशारे देता है और हमारा दिमाग उन इशारों का गुलाम है। सोचिए, क्या होगा अगर हम अपने माहौल को ही अपना गुलाम बना लें? क्या होगा अगर हम इस हैबिट लूप को रिवर्स कर दें ताकि बुरी आदतें खुद ब खुद छूट जाएं? ये कैसे होगा और कैसे एक छोटा सा 2 मिनट रूल आपकी पूरी जिंदगी को ऑटो पायलट पर सेट कर सकता है, ये हम समझेंगे
क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि दिमाग कैसे खेल खेलता है और क्यों हम वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में हार मान लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ठीक है, साइकोलॉजी समझ आ गई, लूप समझ आ गया, पर कल सुबह जब नींद खुलेगी तब क्या करना है? यहां जेम्स क्लियर हमें देते हैं एक ऐसा हथौड़ा जो हर तरह की प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ देता है। इसे कहते हैं द 2 मिनट रूल। ये रूल इतना सिंपल है कि लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसकी ताकत तब पता चलती है जब आप इसे अप्लाई करते हो। रूल ये है, जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसमें 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है एक बोझ है, इसके बजाय कहो मुझे सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। मुझे जिम में पसीना बहाना है मुश्किल है, इसके बजाय कहो मुझे बस अपने जिम के जूते पहनने हैं। लोग कहते हैं भाई सिर्फ जूते पहनने से क्या होगा? दोस्तों, सच ये है कि एक आदत को बेहतर करने से पहले उसे इस्टेब्लिश करना जरूरी है। अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए योगा मैट पर खड़े होने की आदत डाल लेते हैं तो आपने उस रेजिस्टेंस को हरा दिया है जो आपको बेड से उठने नहीं देता था। जब आप एक बार जूते पहन लेते हैं तो आपका दिमाग कहता है अब पहन ही लिए हैं तो थोड़ा वॉक ही कर लेते हैं। असली लड़ाई शुरुआत की है और 2 मिनट रूल उस लड़ाई को आसान बना देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो है ऑल और नथिंग माइंडसेट। हमें लगता है कि अगर हमने आज 1 घंटा वर्कआउट नहीं किया तो वो दिन बेकार है। अगर हमने डाइट तोड़ दी तो अब पूरा हफ्ता जंक फूड खा लो। जेम्स क्लियर कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस। एक बार गलती होना एक एक्सीडेंट है, लेकिन उसे दूसरी बार दोहराना एक नई हैबिट की शुरुआत है। कामयाब लोग गलती नहीं करते ऐसा नहीं है, वो बस उस गलती को रिपीट नहीं करते। अगर आज वर्कआउट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन कल किसी भी हाल में होना चाहिए। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आता है एनवायरनमेंट डिजाइन। हमारी विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी विल पावर पर भरोसा मत कीजिए, अपने माहौल पर भरोसा कीजिए। अगर आपको किताब पढ़नी है तो उसे कबर्ड के अंदर नहीं, अपने तकिए के पास रखिए। अगर आपको फोन कम चलाना है तो उसे चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में रखिए। अच्छी आदतों को आसान बनाइए और बुरी आदतों को मुश्किल। इसे कहते हैं फ्रिक्शन। बुरी आदत के बीच में इतने हर्डल्स डाल दो कि आपका दिमाग कहे छोड़ो यार, इतनी मेहनत कौन करे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मेंटल शिफ्ट की। हम सब रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कामयाबी रिजल्ट्स में नहीं, प्रोसेस में होती है। सोचिए एक पहाड़ी नदी की। वो नदी पत्थरों को इसलिए नहीं काट पाती क्योंकि उसके पास कोई बहुत बड़ी ताकत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। वो सालों तक उन पत्थरों पर गिरती रहती है और एक दिन वो कठोर पत्थर भी रास्ता दे देता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं? 5 साल बीत जाएंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि उन 5 सालों के हर दिन में आपने कौन से एटॉमिक फैसले लिए। क्या आपने वही रास्ता चुना जो आसान था, या आपने वो रास्ता चुना जो सही था? कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक दिन में दुनिया बदल दी। कामयाबी का मतलब ये है कि आज जब आपका मन नहीं था, तब भी आपने वो एक छोटा सा काम किया जो आपको करना चाहिए था। रेड थॉट का मकसद सिर्फ आपको ये बुक समझाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर उस आग को जलाना है जो कहे कि बस बहुत हुआ मीडियोक्रिटी का खेल, अब वक्त है सिस्टम बदलने का। दोस्तों, याद रखिए, आपका हर एक एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पास 2 रास्ते होंगे, या तो आप वही पुरानी हैबिट्स के गुलाम बने रहें, या फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए एक नई आइडेंटिटी को वोट दें। इलेक्शन आज शुरू हो चुका है और जीतना आपको ही है। आपका वो 1% बदलाव क्या होगा? कमेंट में लिखिए। मैं हर उस इंसान का साथ दूंगा जो आज से बदलने का फैसला करेगा, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है अगर आप वो पहला एटॉमिक कदम उठाते हैं। कीप थिंकिंग, कीप ग्रोइंग। ये है रेड डॉट।